नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग आज बहुत दिन के बाद एबी नर्सिंग एजुकेशन में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जो हम लोग टॉपिक वाइज एनाटॉमी फिजियोलॉजी का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्टिंग में पहला टॉपिक जो डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक का नाम है क्या है, नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम हम लोग क्यों पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि नर्वस सिस्टम में कमेंट आए थे कि सर आप थोड़ा नर्वस सिस्टम डिस्कशन कर दो। तो ठीक है, हम लोग नर्वस सिस्टम डिस्कशन करेंगे। तो पहले नर्वस सिस्टम क्या है, उसका ब्रांचेस क्या क्या है, और एनाटॉमी फिजियोलॉजी को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं डिजीज कंडीशन को समझने के लिए, वो टॉपिक हम लोग क्या करेंगे पहले उसी के हिसाब से ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग का टॉपिक क्या है, नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम क्या है, एक हाईली स्पेशलाइज्ड सिस्टम ऑफ बॉडी व्हिच कंसिस्ट ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड न्यूरॉन्स। तो क्या होता है, हम लोग नर्वस सिस्टम को क्या बोलते हैं, राजा सिस्टम बोलते हैं। कि हर चीज़ का बॉडी में हम लोग को जो भी कंट्रोल होता है वो कौन सी सिस्टम कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। तो ये एक हाईली स्पेशलाइज्ड सिस्टम है, और ये क्या होता है, जो एक स्पेशलाइज सेल से बना होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूरॉन बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, इट इज highly specialized system of body which consists of highly specialized cell called न्यूरॉन्स। समझ में आ गया। तो नर्वस सिस्टम क्या है, इट इज ए हाईली स्पेशलाइज्ड सिस्टम ऑफ ए बॉडी व्हिच कंसिस्ट ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड न्यूरॉन्स। तो क्या है, न्यूरॉन्स क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। जैसे कि सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, ऐसे ही सेल न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो क्या है ये, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। समझ में आ गया नर्वस सिस्टम क्या है और न्यूरॉन क्या है। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट चीज। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि आप लोग को पता होगा कि ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सर्कल ऑफ व्हील्स। हम लोग ये पढ़ेंगे बाद में, सिर्फ इतना याद रखो, सर्कल ऑफ व्हील्स क्या है, जो ब्लड सप्लाई होता है ब्रेन को उसको क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ व्हील्स। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जो ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन पढ़ेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आप लोग को पता होना चाहिए कि जो ब्लड सप्लाई सिस्टम होता है उसको बोलते हैं सर्कल ऑफ व्हील्स। और ये जो सप्लाई होता है पहले कहाँ से सप्लाई होता है, कैरोटिड आर्टरी से। आप लोग को पता होगा कैरोटिड पल्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो वैसे ही कैरोटिड आर्टरी देके दो कैरोटिड आर्टरी होते हैं, लेफ्ट एंड राइट कैरोटिड आर्टरी, वो सप्लाई करते हैं किसको, ब्रेन को सप्लाई करते हैं। तो जो वो सप्लाई करते हैं तो वो 5 सेकंड तक भी बाइलेटरल कंप्रेशन हो जाए, तो बाइलेटरल कंप्रेशन हो जाए तो क्या होगा कि सिनकोप हो सकता है। क्या हो सकता है, सिनकोप। सिनकोप मीन्स टेम्पररीली अनकॉन्शियसनेस। ठीक, कुछ टाइम के लिए अनकॉन्शियसनेस हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग अभी देखेंगे कि नेक्स्ट नर्वस सिस्टम में क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम। क्या है, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या है, एम्ब्रियोलॉजी आप लोग को पता होगा, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियोलॉजी मतलब नर्वस सिस्टम कहाँ से डेवलप होता है,
और किससे डेवलप होता है, ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। आप लोग को पता होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन एक चीज़ पता होना चाहिए कि 3 जर्म लेयर होते हैं, ठीक है। पहला क्या है, मेसोडर्म। सेकंड क्या है, एंडोडर्म। थर्ड क्या है, एक्टोडर्म। 3 चीज़ें, मेसोडर्म, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। जो नर्वस सिस्टम है वो कहाँ से डेवलप हुआ है, नर्वस सिस्टम डेवलप फ्रॉम द एक्टोडर्म। तो ऐसे ही जो ब्लड वेसल्स होता है वो सब कहाँ से डेवलप होता है, ब्लड वेसल सब मेसोडर्म से डेवलप होता है, ठीक है। ब्लड वेसल, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, होल सिस्टम कहाँ से डेवलप होता है, मेसोडर्म से। तो ऐसे ही हम लोग का क्या है, जब डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, तब ये जर्म लेयर से हर एक सिस्टम डेवलप होता है। तो ये जो डेवलपमेंट होता है, तो ये कौन सी लेयर से कौन सा सिस्टम डेवलप होता है, तो पहले एक्टोडर्म से कौन सा डेवलप होता है, नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये कब डेवलपमेंट होता है, तो जब प्रेगनेंसी के 3 to 4 मंथ होता है, 3 to 4 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, 3 to 4 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में क्या है, ये डेवलप होता है, कौन सा, नर्वस सिस्टम डेवलप होता है, ठीक है। तो पहले क्या होता है, नर्वस सिस्टम जब डेवलप होता है, नर्वस सिस्टम डेवलप होने का टाइम पे एक न्यूरल प्लेट होता है। कहाँ से नर्वस सिस्टम डेवलप होता है, न्यूरल प्लेट, ठीक है। न्यूरल प्लेट कहाँ से डेवलप होता है, एक्टोडर्म से, ठीक है। तो एक्टोडर्म से क्या क्या डेवलप होगा, एक है ब्रेन, सेकंड क्या डेवलप होगा, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये न्यूरल ट्यूब है, जो स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से डेवलप होता है, न्यूरल ट्यूब से, ठीक है। तो जो न्यूरल ट्यूब से क्या डेवलप होता है, स्पाइनल कॉर्ड, समझ में आ गया। और ये कैसे न्यूरल ट्यूब होता है, सिलिंडरिकल शेप का होता है, ठीक है, समझ में आया। ये जो न्यूरल ट्यूब होता है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड का न्यूरल ट्यूब होता है, ये कब डेवलप होता है, 22 डेज में, प्रेगनेंसी का 22 डेज में। और जो स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होता है, न्यूरल ट्यूब जो डेवलप होता है 22 डेज में, और न्यूरल ट्यूब से क्या बनता है, स्पाइनल कॉर्ड बनता है, ये कब डेवलप होता है, 28 डेज में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का 28 डेज में ये डेवलप होता है, कौन सा, स्पाइनल कॉर्ड। और न्यूरल ट्यूब कब बनता है, 22 डेज में बनता है। कहाँ से बनता है, सिलिंडरिकल शेप न्यूरल ट्यूब से बनता है स्पाइनल कॉर्ड। समझ में आ गया, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो अगले हम लोग मेन चीज़ हम लोग का है कि हम लोग की डेवलपमेंटल, हम लोग पढ़ने से पहले थोड़ा डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। हम लोग का जो मेन बेसिक टॉपिक है, ये हम लोग अभी देखेंगे नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। लिख लो, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम में पहले क्या है, पहले क्लासिफिकेशन है CNS, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, NS फॉर नर्वस सिस्टम। और एक क्या है, और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 चीज़ है, एक है ब्रेन और एक है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 है, एक है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, और एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, SNS, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। समझ में आया। जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो अदर हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ब्रेन का बहुत 3 स्टेजेस होता है ब्रेन का डेवलपमेंट में, मतलब डेवलपमेंट नहीं, क्लासिफिकेशन से ब्रेन का। फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ठीक है। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का 2 होता है,
एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। देन सोमैटिक नर्वस सिस्टम का दो क्लासिफिकेशंस होता है, एक होता है क्रैनियल नर्व, एक होता है स्पाइनल नर्व। ठीक है, समझ में आ गया? इतना क्लासिफिकेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। बाकी हम लोग जब पढ़ेंगे डिटेल्स एक्सेस करके फोर ब्रेन क्या है, मिड ब्रेन क्या है, हिंड ब्रेन क्या है, उसके अंदर जो क्लासिफिकेशन है वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग को मेनली क्या पढ़ना है नर्वस सिस्टम के अंडर में? हम लोग को पढ़ना है क्या? मेनली न्यूरॉन के बारे में पहले पढ़ना है। फिर न्यूरॉन क्या है? एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेल है, मतलब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम है, उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? पढ़ेंगे अलग अलग चीज़ को। तो पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं न्यूरॉन के बारे में। ठीक है, तो न्यूरॉन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ये पॉइंट लिख लेना आप लोग, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, फिर क्या है? दीज आर हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो ये क्या हेल्प करता है? फॉर्मेशन ऑफ नर्वस सिस्टम में हेल्प करता है, फॉर्मेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? पैरेन्काइमा ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, और कितना है प्रेजेंट है ह्यूमन बॉडी में? 100 मिलियन और ग्रेटर देन और मोर, मतलब इससे भी ज़्यादा प्रेजेंट है। ठीक है, और ये क्या है? दीज आर हाईली, ये याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट, दीज आर हाईली सेंसिटिविटी फॉर ग्लूकोज एंड O2। ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज के लिए क्या होता है? बहुत ही सेंसिटिविटी होता है। ठीक है, और इसका साइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये साइज एग्जाम में आता है। साइज कितना है? 9 mn से लेके 90 cm तक। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या है। तो आप लोग को पता होगा, स्ट्रक्चर देख लो, स्ट्रक्चर क्या क्या होता है। जैसे कि ये पहले एक होता है न्यूक्लियस, और इसको सेल बॉडी बोलते हैं। ठीक है, इससे इसके अंदर में मैं रफली डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, ये थोड़ा और प्रोजेक्शन ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, ठीक है, ये जो है जैसे जैसे उभरता हुआ जो है ना, ये जो है ये डेंड्राइट्स है। ठीक है, ये डेंड्राइट्स है, ये उसका अंदर में न्यूक्लियस है, उसको बोलते हैं सेल बॉडी। ठीक है, फिर क्या है? और इसके अंदर में से छोटे छोटे निजल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? निजल ग्रैन्यूल्स। ठीक है, निजल ग्रैन्यूल्स। तो जो ये जो क्या है? ये है एक्सॉन। ठीक है, ये एक्सॉन है, ये जो है सेल बॉडी है। ठीक है, ये जो है एक्सॉन टर्मिनल्स है। ठीक है, तो ये जो है नोड्स ऑफ रणवीर। ठीक है, ये एक्सॉन हिलॉक है, ये वाला एक्सॉन हिलॉक। समझ में आ रहा है? ये जिसका अंदर में जो नोड्स ऑफ रणवीर गैप जो है, ये एक्सॉन के अंदर में जो गैप है उसको क्या बोलते हैं? नोड्स ऑफ रणवीर, नोड्स ऑफ रणवीर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, हम लोग बाद में देख लेंगे। आप लोग को सिर्फ एक्सॉन और ये सेल बॉडी याद रखना है, एक्सॉन याद रखना है, और ये एक्सॉन टर्मिनल्स होता है। ये एक्सॉन टर्मिनल्स में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है। ये क्या है? एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। तो एक ये न्यूरॉन ऐसे ही, और एक इसके साइड में ऐसे ही और एक न्यूरॉन ऐसे ही अटैच होते हैं सेल बॉडी के, ऐसे ही न्यूरॉन अटैच होते रहे, और ये एक ऐसे ही ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स को वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। और ये हम लोग का बॉडी में, हम लोग को बॉडी फंक्शन करता है, सेंसरी, मोटर और एक्शंस होता है। ठीक है, समझ में? तो हम लोग आज इतना नहीं पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कशन करेंगे पूरा न्यूरॉन को स्पेशल, और इस एक स्ट्रक्चर को फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, इसको और एक बार डिस्कशन करेंगे,
फिर इसका स्ट्रक्चर जो है सेल बॉडी है एक्सॉन और डेंड्राइट से, 3 पार्ट है, ये सेल बॉडी, एक्सॉन, ये डेंड्राइट्स, ये एक्सॉन टर्मिनल्स, ये सब पढ़ेंगे फिर से एक बार, ठीक है। उसको अच्छे से पढ़ेंगे कि सेल बॉडी क्या है, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, निजल ग्रैन्यूल्स में जो बोला निजल ग्रैन्यूल्स क्या फंक्शन है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग को टॉपिक कैसा लगा, आप लोग वीडियो में कमेंट में हम लोग बता दीजिए, ठीक है। तो हम और कौन सा टॉपिक डाउट है बता दीजिए, हम लोग उस टॉपिक को भी डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच, और एबी नर्सिंग एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।